हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं दिलीप मोड़े, माय यूट्यूब चैनल फार्मर ट्रक्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात ऐसे करेंगे जो कि आपको शायद ही पता नहीं होगी कि कैसी एक करंटली एक ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि करंटली एक कंपनी ने अपने वर्कर को आपकी उनके काम के बदले में एक अच्छी गिफ्ट दी है, जिससे आप सुन के चौंक जाओगे। तो ये वो बात है फ्रेंड्स, वर्कर की और कंपनी की। आई थिंक एक कंपनी है जिसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, चाहे तो गूगल पे डाल सकते हो, मिल जाएगा आपको। तो उस कंपनी ने क्या किया फ्रेंड्स कि अपने 28 वर्कर को अलग अलग कंपनी की कार ऑफ़र की है, कार गिफ्ट में दे दी है, और उसी के साथ कुछ वर्कर को टू व्हीलर बाइक भी गिफ्ट कर दी है। तो इससे हमें आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे भी कुछ कंपनियाँ फ़िलहाल है जो कि जिस बलबूते पे कंपनी लाखों करोड़ों का रुपए कमाती है, मगर वर्कर की झोली में बहुत कम पैसा देती है। तो इसी का आई थिंक ये सेकंड एग्जांपल है, क्योंकि इसके पहले भी बेंगलोर की कोई कंपनी थी एक, उसने भी अपने वर्कर को अपना टाटा का जो गाड़ी आया था, आई थिंक टाटा टाटा पावर, आई थिंक सॉरी, टाटा का जो गाड़ी आया था तो गिफ्ट कर दिया था। तो उसी के साथ देखिए, ये सेकंड न्यूज़ है जहाँ पर 28 वर्कर्स को अलग अलग कंपनी की, यानी कि हुंडई की कुछ गाड़ी उसमें शामिल है, कुछ टाटा की शामिल है, कुछ मारुति सुजुकी और कुछ और बड़े ब्रांड की। तो ये और उसी के साथ कुछ बाइक भी उन्होंने कुछ वर्कर को ऑफ गिफ्ट के तौर पे दी है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे सुन के कि ऐसा ही कोई कंपनी मालिक है अपने इंडिया में जो कि अपने वर्कर को इस तरह से, यानी कि उससे कितनी अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया जाता है। क्या ये एज अ फैमिली मेम्बर शायद समझता होगा, जिसकी बदौलत उसने इतना महंगा गिफ्ट अपने वर्कर को लिए दिया है। क्योंकि एक ह्यूमैनिटी का एक एग्जांपल रहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा गिफ्ट देना, वो भी वर्कर को, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, मैं तो समझाऊंगा। और वो भी दिवाली के अवसर पे इतना बड़ा गिफ्ट देना सही में, जो कि हर आदमी का सपना होता है, ड्रीम होता है, वो कंपनी ने पूरा किया। तो ऐसे कंपनी में काम करना हर किसी को अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो बहुत खुशनसीब है वो ओनर, और वो खुशनसीब है वो वर्कर जो कि उस कंपनी में काम करते हैं। तो इससे हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि बाकी की जो कंपनी ओनर है, उन्होंने भी अपने वर्कर के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए। जहाँ पर हम टाटा, बिरला और अंबानी की जब बात आती है, तो टाटा तो बहुत हद तक अच्छे हैं, क्योंकि जो ठीक है वर्कर को तो अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। उसी के साथ उनको कुछ फिक्स बोनस होता है, वो बोनस भी देते हैं। और उसके साथ उनकी जो पॉलिसी है, शायद आपको पता नहीं होगा, क्योंकि उनको जो एम्प्लॉय की जो पॉलिसी है वो भी बहुत बेहद अच्छी है। तो मैं कहता हूँ कि टाटा में उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। अभी रही बात अंबानी की, तो अंबानी में क्या फ्रेंड्स, आपने देखा होगा शायद कि आजकल मोबाइल के रिचार्ज कितने बढ़ाई है। क्योंकि वो क्या है, देखो, दो चीज़ें होती है, एक बिजनेसमैन और उस बिजनेसमैन के साथ ह्यूमैनिटी। जिस देश ने हमें इतना बड़ा किया, उस देश के प्रति प्यार होना, उस देश के प्रति नम्रता होना, स्वाभक्ता होना, वो सब कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट है आज। तो इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो अंबानी जी ने भी, अगर दोनों में अगर कंपैरिजन की जाए, तो रिसेंटली हमारे बीच में रतन टाटा साहब नहीं रहे, लेकिन उनका जो एक मैसेज है, सिंप्लिसिटी, या बहुत कुछ वो सिखा के गए। क्योंकि एक ही घर में 2 BHK अपार्टमेंट में रहते थे वो, और एक तरफ है अंबानी, स्पेशल उन्होंने बिल्डिंग अपने लिए बंधवाई है। तो जिसका उसका एक ये होता है, पैशन होता है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन कम से कम अगर इंडिया के बलबूते पर आप अगर बड़े हो रहे, तो कम से कम आपके वर्कर को भी उतना अपने फैसिलिटी देना चाहिए, या
कि जो यूज़र्स है उसको भी उसके बारे में भी अपने सोचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो देखिए, हर कंपनी अलग अलग सेक्टर अपने इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छी है। और जो वर्कर को उतना अच्छी तरह से पूरे लाभ नहीं देते, वो उस कंपनी मालिक के लिए एक प्रकार की, आई थिंक मुझे लगता है कि एक सीख है। तो उन्होंने इससे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जो कामगार दिन रात मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे लेके जाता है, लेकिन वो कंपनी भी उसके बारे में उतनी गहराई से सोचती है कि नहीं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सामने आ रहा है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि जो बाकी के जो ओनर्स हैं कंपनी के, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, फार्मा हो, आईटी सेक्टर हो या एनी अदर, तो उस सभी सेक्टर के कंपनी ओनर जो है उन्होंने भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो दिवाली एक बड़ा त्यौहार होता है। उस त्यौहार के ऊपर कुछ ना कुछ बोनस या मैक्सिमम जितना दे सकते हो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ हिस्सा, तो एक अच्छा रहेगा। क्योंकि उसको भी क्या है, उस वर्कर को भी अपनी कंपनी के ऊपर और प्यार आएगा, और वो अच्छा, उसका हौसला जो है, उसकी जो ताकत है और बढ़ जाएगी, और वो अच्छा, और कंपनी को और आगे लेके जाने का उसके मन में ख्याल आएगा। तो ये बहुत सारी बातें होती है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन ये सब कुछ कंपनियों को समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने देख लिया कि आजकल क्या चल रहा है, किस तरह से राजनीति होती है, किस तरह से कंपनी अपने से काम करवा के अपना पेट कैसे भरती है, और मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बढ़ती है आजकल। और क्योंकि ये लॉ भी ऐसे हो गए आजकल कि ना गवर्नमेंट की जो कोई एमएलए है या कोई सांसद के भवन में कोई कामगारों के प्रति कुछ कुछ मुद्दा किसी ने उठाया, किसी सांसद ने, ये भी बहुत कम बार, यानी कि ना के बराबर सुनने को आता है। तो बहुत बुरा होता है जब ऐसे कुछ चीज़ें होती है। तो संसद में ये भी होना चाहिए, जब हर साल जो संसद सत्र चलता है, तो अब हमने जिस एमएलए को चुनाव में जीत के दिया है, उसने भी हमारे जो प्रश्न है कामगारों के वो रखने चाहिए। कामगार मंत्री जो है तो नाम के लिए, मुझे लगता है कभी कभी लोगों की क्या समस्या है क्या नहीं, कंपनी की कितनी प्रॉफिट्स में क्या, ऐसा कुछ नहीं, कानून भी लाना चाहिए, मैं मानता हूँ। तो ये सब कुछ जब चेंज होगी तब चेंज होगी, तब तक तो हमको ये सबसे गुजरना है फ्रेंड्स। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के लिए इतना ही। अगर ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।